अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ भिंडी की। तो बहुत ही इजी रेसिपी होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। सिर्फ मैं इसमें ना 2 चीज़ें ऐड करती हूँ और उसी से ना इतनी टेस्टी बन जाती है ना कि आपको ज़्यादा झंझट डालने की ना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बिज़ी हैं और जल्दी में कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले ना मैंने ना पहले ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसमें ना हम चॉप की हुई ना कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं, ये देखें। तो इनको ना मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। आप चाहें तो चॉपर वगैरह में ना इसको थोड़ा सा ना चॉप भी कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ी सी ना जैसे ही ये देखें, अब थोड़ी सी ये सॉफ्ट होने लगेंगी ना, बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है और इसको कलर वगैरह भी हमने नहीं देना। बस जिस तरह से ना थोड़ा सा कड़कड़ा जाएंगी ना, तो हमने इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन जो है ना वो पहले आप लोगों को मिल जाया करें। इसी तरह की ईजी और छोटी छोटी रेसिपीज़ के लिए ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ईजी टिप्स के साथ ना मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो मिला करेंगी। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ना ईजी से वो होगा। तो ये देखें, अभी ना ये बिल्कुल ऐसे थोड़े से ना जैसे सॉफ्ट हो गई है ना, थोड़ी सी कड़कड़ा गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे दूँगी और इसको ना मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके डाले हैं। अच्छा, इसमें ना जितना मसाला सा होता है ना ऐसे वो ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो प्याज वाला जो है मसाला मैं वो भी बना के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरह से बनाई है और दोनों तरीक़ों से ना बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा उसका धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये नमक थोड़ा सा उसमें हो गया था, मिक्स हो गया था, तो मैंने इसी से डाल दिया था। तब यहाँ से नमक मैंने वो थोड़ा कम यूज़ किया। इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च है, तो ये कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो मैंने थोड़ी ऐड की है, क्योंकि हमने ना हरी मिर्ची भी थोड़ी ज़्यादा ऐड की है ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो बस मसाले डाल के ना और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर जैसे हमारे सॉफ्ट हो गए ना, तो भिंडियाँ मैंने काट के रखी थी, अब भिंडियाँ डाल देंगे। अच्छा, भिंडियाँ ना मैं अलग से कोई फ्राई नहीं करती, इसको मैं इसी तरह बनाती हूँ और इसी तरह भी बहुत अच्छी सॉफ्ट बन जाती हैं। इसका रीज़न पता है क्या है कि मैं ना बहुत ही हल्की आंच पे ना भिंडियों को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये हल्की आंच पे पकती हैं तो भाप से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाती हैं और बहुत अच्छी बन जाती हैं। आपको ना तेज़ आंच करने की, अभी तो ना थोड़ी सी आंच तेज़ है ना, तो इसको बस मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। हल्की आंच पे छोड़ने के बाद जो है ना इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ना ये पकती रहेंगी। इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी सी बन जाएंगी ना कि आप लोग ना बार बार बस इसी रेसिपी को ही बनाते रहेंगे। तो बस इसको मैंने ढक्कन देखिए, देखें बिल्कुल हल्की आंच पे रखी है और ये देखें मसाला भी अच्छे से पक गया है और हमारा जो सालन है वो भी रेडी हो गया। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, स्पेशली अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।